हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एचटीएमएल के एंटिटी के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग एचटीएमएल कमेंट के बारे में जानेंगे। एचटीएमएल के अंदर बैकग्राउंड जो होता है, बीजी एट्रीब्यूट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग के ऊपर भी वर्क करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कमेंट। कमेंट क्या होता है? तो क्या बता रहा है कि कमेंट आर पीस ऑफ कोड। कमेंट क्या है? कोड का एक ऐसा टुकड़ा है विच आर जनरली इग्नोर बाय वेब ब्राउजर। जो क्या किया जाता है कि वेब ब्राउजर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। लेकिन ये हमारे और आपके लिए बेस्ट होगा कि हम लोग कभी भी कोई भी कोड लिखे ना, और उस कोड के बारे में कुछ डिटेल्स लिखना हो, किसी सेक्शंस के बारे में कोई डिटेल्स लिखना हो, तो आपको क्या करना है कि उसे कमेंट आउट करके छोड़ देना है। कमेंट आउट कैसे करना है? कभी भी किसी कोड का कमेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, लेस देन साइन को स्टार्ट करो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन देने का डैश टैक्स दो। फिर जो भी चीजें आपको कमेंट करना है उस टेक्स्ट को आपको इसके बीच में लिखना है, फिर डैश डैश, और आपको क्या करना है, ग्रेटर देन साइन दे देना है। कैसे देना है? तो हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग फोल्डर बना के रखे हुए हैं। फोल्डर यहाँ पे क्या किए, कल वाले फोल्डर्स के ऊपर हम लोग कुछ वर्क नहीं किए, तो इसी को हम रीनेम करके 20 जैन 2024 के नाम से इस फोल्डर को अप्लाई कर दे। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर हम लोग कल भी क्या किए थे, index.html नाम से एक फाइल भी बना लिए थे। अब इसी फाइल के ऊपर हम आज का सारा वर्क करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन विद, अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगा। जबकि अगर ये हमारा वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन हो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन हो रहा है, सही है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसी के अंदर हम अपना आज का कोड भी देखने वाले हैं। तो देखो, कल एक और वेबसाइट हम लोग यूज किए थे इसके लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, lipsum.com। ये रहा हमारा lipsum.com। लिपसुम के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या बताया जाएगा कि कोड को इग्नोर किया जाता है किसके द्वारा। अब फिर इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर आना, इस पर राइट क्लिक करना और इसे ओपन विथ करके हम लोग क्या करेंगे, चूज अनदर ऐप चलेंगे। या फिर यहाँ देखो नीचे हमको एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस मिल रहा है, क्योंकि हमको नोटपैड प्लस प्लस में ही इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस कर लो, या फिर विंडो आर करके नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करके फिर वहां पे जाके हम फाइल को ओपन करते हैं। तो बेस्ट होगा कि डायरेक्टली अगर कोई फाइल पहले से बना रखे हैं तो एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। ये नोटपैड प्लस प्लस आप लोगों से हम ज्यादा दिन यूज नहीं करवाने वाले, बस अभी के कुछ के स्टार्टिंग में यूज कराने वाले, 10 to 15 डेज हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ तक हम आपको नोटपैड प्लस प्लस यूज करवाए। उसके बाद आप लोगों को कोडिंग एकदम आसान कर देंगे। आप लोगों से VS कोड के अंदर कोडिंग करवाएंगे। अभी के लिए आप लोग इसी के अंदर यूज करोगे। अब देखना है यहाँ पे क्या करना है। कल का जैसे प्रोजेक्ट पढ़े थे, हेड सेक्शन को स्टार्ट किए, हेड को एंड कर दिए, इसके अंदर हम लोगों को अब देखो कोई भी सेक्शन हमें कमेंट कर देना है। कोई भी सेक्शन हमें क्या करना है, कमेंट करना है। तो कमेंट कैसे करेंगे किसी सेक्शंस को? सिंपली, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें खुद का नाम लिखना है, हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग साइट के बारे में चीजें कुछ लिखना है। लेकिन जो भी चीजें हम प्रोग्रामिंग साइट के बारे में लिखेंगे, उस चीजों को क्या करना है, कहाँ दिखाना है हमें, उस चीज को हम यहाँ पे पी टैग लिख देते हैं। पी टैग को स्टार्ट किए और पी टैग को इंड भी कर देते हैं। और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है। अब जैसे ही दिस इज अ पैराग्राफ आप टाइप करोगे और इसे यहाँ के रिफ्रेश कर देना, लिखा हुआ आ गया। अब देखो, हम चाह रहे हैं कि कोड लिखा हुआ रहे मेरे पेज के ऊपर, लेकिन वेब ब्राउजर के ऊपर रीड ना हो, रीडेबल ना हो, वेब ब्राउजर के ऊपर व्यू ना हो, यहाँ पे देख ना सके, डिस्प्ले ना हो। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली इस पी टैग से पहले, अब पी टैग में लिखो, H1 में लिखो, विदाउट किसी टैग में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले लेस देन का साइन दो, उसका शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस कीजिए तो एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, डैश डैश। अब देखिए जहां तक इसका क्लोजिंग,
ये हमारा क्या हुआ, कमेंट का स्टार्टिंग सेक्शन हुआ। और जब तक हम इसका एंडिंग सेक्शन नहीं देंगे तब तक ये पूरे के पूरे कोड को क्या करेगा, कमेंट कर देगा। अब इसका एंडिंग सेक्शन जिस जगह पे हमें कमेंट एंड करना है, यहाँ पे डैश डैश ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं, बस हो गया। तो यहाँ कंट्रोल एस प्रेस कर लीजिए, यहाँ के रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए कोड तो है लिखा हुआ, टेक्स्ट तो लिखा हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से कहीं भी किसी भी सेक्शन को, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक के कोड को, टेक्स्ट को हमें नहीं प्रेजेंट करना है वेब ब्राउजर के ऊपर, लेकिन ऐसा टेक्स्ट है कि इसे हमें कभी जरूरत पड़ सकता है, तो इसे हमें प्रेजेंट भी करना पड़े, ऐसे में क्या करेंगे, यहीं पे शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, और एक्सक्लामेशन का साइन दे देते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले लेस देन, उसका शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन साइन, वन को प्रेस करके डैश डैश, और किस जगह पर, वर्ड्स तक नहीं प्रिंट करना है, फिर डैश डैश ग्रेटर देन का साइन, हो गया। कितना सिंपल तरीके से हम कमेंट करेंगे। अब देखो वो कोड हमारा यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, सॉरी कंट्रोल एस कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, देखना है यहाँ प्रेजेंट नहीं हो। अच्छा ये बी आर कर रखे हैं इसलिए लाइन भी चेंज हो क्या रहा है, अदरवाइज यहाँ पर लाइन जो चेंज हो रहा है ऊपर से खाली लग रहा है, ये इसकी वजह से नहीं है, बी आर टैग की वजह से। हम बी आर को हटा देते हैं। बी आर की क्या बताए थे कल, लाइन ब्रेक हो जाता है, देख रहे हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको इजिली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है हमारा, जब कोड को इतने अच्छे से हम लोग लिख रहे हैं, कोड को इतने अच्छे से देख रहे हैं, तो अब हमारा जब कमेंट सेक्शन भी पूरा हो गया, कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहता है एचटीएमएल कलर। एचटीएमएल कलर को हम लोग नहीं देखेंगे, कलर तो हमारा पूरा कहाँ पे देखेंगे, सीएसएस के थ्रू देखेंगे कलर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे बैकग्राउंड कलर डालते हैं, कैसे फोरग्राउंड कलर डालते हैं, ये सब चीजें हम लोग आने वाले टाइम पे देखेंगे। आज हमको बस क्या देखना है, बैकग्राउंड क्या आता है एचटीएमएल के अंदर। तो बैकग्राउंड कभी भी किसी भी सेक्शंस के अंदर, किसी भी सेक्शन ही नहीं, किसी भी आप टैग के अंदर बैकग्राउंड डालना हो, किसी भी पार्ट के अंदर बैकग्राउंड डालना हो, तो वैसे में क्या करना, आप लोग बीजी एट्रीब्यूट का यूज कर लेना। किसको यूज करोगे आप लोग, बीजी एट्रीब्यूट यूज करोगे, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज टू कंट्रोल द बैकग्राउंड ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। क्या करा कि किसी भी एलिमेंट का बीजी कलर आपको देना हो, बीजी बीजी एट्रीब्यूट अगर देते हो, तो उसका बैकग्राउंड कलर वो हैंडल करता है। स्पेशली कहाँ पर, पेज बॉडी पर या टेबल के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो स्पेशली। तो आप इसके लिए क्या करो कि देखना, यहाँ पे हम लोग अपने कोड के ऊपर चलते हैं। कोड में देखो जैसे बॉडी पे कहा जा रहा है, बॉडी पे बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। बॉडी भी क्या है, हमारा एक टैग है। बॉडी क्यों नहीं हमको, बॉडी क्यों ही ना, इस पूरे के पूरे बॉडी को प्रेजेंट कर रहा है, पूरा का पूरा टेक्स्ट इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें दिख रहता है। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर, यहाँ देखना, बॉडी के ऊपर कोई भी कलर डाला है तो हम यहाँ पे बीजी एट्रीब्यूट डाल रहे हैं बॉडी के अंदर ही, इक्वल टू आपको जो कलर डालना है वो कलर डाल दो। रेड डाल रही है, रिफ्रेश करना, रेड का रेड आ जाए। अब इतना ज्यादा रेड आ गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो रेड ग्रीन कर देना है इसको, दोनों मिक्स हो जाएगा। सॉरी वहां पे हम सेव नहीं किए, कंट्रोल एस, सेव प्रेस कर देना, देखो थोड़ा सा ब्लू टाइप से आ गया। ठीक है, अक्वा ठीक डाल सकते हो, बहुत सारा कलर आता है, आप कलर नेम सर्च कर सकते हो गूगल पे, रिफ्रेश, अक्वा ग्रीन, अक्वा लाइट, दिख रहा है ना कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। इस तरीके से कोई भी कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। नोट्स में जो भी कलर हम दे रखे हैं इस कलर का भी आप लोग यूज कर सकते हो। एस्टिमल कलर ब्लैक, रेड, ग्रीन, चाहो तो ग्रीन दे सकते हो, ब्लू, फुशिया, व्हाइट, येलो, पर्पल, मैरून, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, ओलिव, जो सही लगे वो कलर आप लोग प्रेजेंट कर दो। अगर आपको इतने कलर से मन नहीं पूरा हो रहा है कि आपको चाहिए और कलर, तो आप यहाँ पे टाइप कर देना एचटीएमएल कलर कोड्स, टाइप कर सकते हो और इस पर क्लिक करना, यहाँ से बहुत सारा कलर का कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कलर कोड पे नहीं जाना है, कलर का अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें हमें कलर का नेम चाहिए। आप डायरेक्टली इस कलर का कोड भी यहाँ देख सकते हो, बीजी कलर के अंदर जैसा कलर यहाँ पे दिख रहा है आप इसका भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है, दिख रहा है। तो आप लोग इस तरीके से किसी भी कलर का जो कलर चाहिए आप यहाँ से, जैसा कलर चाहिए कलर बनाइए,
यहाँ कलर प्रेजेंट हो रहा होगा, दिख रहा होगा। बस ये कोड को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, लेकिन ध्यान रहे हैश टैग साइन के साथ। कोई भी कलर देना है बीजी कलर के हैश टैग साइन के साथ। क्या हम इसे H1H2 के ऊपर डाल सकते हैं? इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बीजी कलर डाल रहे हैं, बीजी कलर एट्रीब्यूट की सहायता से, हेल्प से, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका क्या कर देते हैं, ग्रीन डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या ये ग्रीन होगा? एक मिनट, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए, कभी भी बीजी एट्रीब्यूट जो वर्क करता है ना, वो आपको क्या बताया यहाँ पे, ये स्पेशली किसके ऊपर वर्क करेगा? बॉडी टैग के ऊपर, टेबल के लिए बैकग्राउंड में वर्क करेगा। बाकी H1 H2 H3 इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। लेकिन आपको उसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। किसके थ्रू करोगे आप लोग? जो फंक्शनैलिटी वहां पे वर्क नहीं करे, आप बैकग्राउंड के लिए क्या करोगे? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया ना, स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज इसको इंक्रीज किया ना, यहीं पे आप यूज कर सकते हो कि नहीं हमको बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो बैकग्राउंड इज टू रेड कर दो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड रेड कर दिया। देखो ना, H1 के लिए बैकग्राउंड रेड किया, H1 में स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मान लो कि एक फॉन्ट साइज वाली फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू यूज किए। फॉन्ट साइज के अलावा दूसरा यूज करना है तो सेमी क्लोन से इसको क्या कर दो, एंड कर दीजिए। इसके जस्ट बाद बैकग्राउंड इज टू लिख दीजिए, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि नहीं सर हमें टेक्स्ट का भी कलर चेंज करके दिखा दीजिए। जब कलर की बात चल रहा है तो टेक्स्ट भी कलर चेंज कीजिए। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो केवल कलर प्रॉपर्टी यूज करना, कलर इज टू ब्लू कर दीजिए, जो भी कलर डालना है। या हैश टैग वाला आप चाहो तो यहाँ पे कलर का नेम डाल सकते हो, या फिर कलर का कोड डाल सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले, रिफ्रेश। देखिए, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो आप यहाँ से कोड चेंज चेक कर सकते हो। जस्ट जैसे ऑनलाइन सर्च करना होता है आप लोगों को, ऑनलाइन कोड को सर्च करोगे, उसे जाकर के पेस्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को यूज करना है, न कि आपको ज्यादा कुछ माइंड पे सोचना है कि इतना लंबे तरीके से इसको इस तरीके से कलर डाल के देखते ऐसे। तो जो सिंपल है, बेस्ट है, हमेशा यूज वाला तरीका है, बस इसका यूज करो। ठीक है, यहाँ से कलर कोड देखेंगे, जो कोड आपको सही लगे, मान लो आपको ये कोड सही लग रहा है, इस कोड को यहाँ डाल दीजिए। लेकिन क्या बताए, कभी भी इसको हैश कोड बोलते हैं। हैश कोड में क्या होगा, हेक्साडेसिमल कोड इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें हैश टैग देना ही पड़ेगा। ठीक है, हैशटैग दे दो और कंट्रोल एस कर देना। यहाँ पे बार बार कंट्रोल एस प्रेस करना होता है, रिफ्रेश कर दीजिए, चेंज होगा कलर। बैकग्राउंड में भी ऐसा कर सकते हैं, सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को बैकग्राउंड से रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एचटीएमएल इंटिटी। एचटीएमएल इंटिटी किस लिए यूज किया जाता है? तो एचटीएमएल इंटिटी का यूज हम तब करते हैं जब कोई स्पेशल कीबोर्ड पर से साइन हमको वेब ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करना होता है, या कोई साइन हमको चाहिए वेब ब्राउजर के ऊपर, जैसे रूपी का सिंबल, डॉलर का सिंबल, यूरो का सिंबल, एन का सिंबल हमको वेब ब्राउजर के ऊपर चाहिए, लेकिन कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ। एक कीबोर्ड में हो भी सकता है, तो कई बार प्रिंट नहीं हो पाता है। तो वैसे कंडीशन में आप लोग एचटीएमएल इंटिटी का यूज करते हो। एचटीएमएल इंटिटी क्या करता है कि एक इंटिटी नंबर प्रोवाइड करता है, इंटिटी नंबर प्रोवाइड करता है, इंटिटी नेम प्रोवाइड करता है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इंटिटी नेम का यूज कर लो या फिर नंबर का यूज कर लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी इंटिटी नंबर या नेम कुछ भी दोगे तो उसका शुरुआत स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, एंड से होना चाहिए, और एंडिंग सेमीकोलन से। नंबर में भी शुरुआत किससे होना चाहिए, एंड से होना चाहिए, और एंडिंग सेमीकोलन से। मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर में एंड के साथ हैशटैग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन नेम में क्या है, एंड एंड, एंडिंग क्या है, सेमीकोलन से। जैसे हमको पाउंड का साइन चाहिए, एंड पाउंड लिख दो। ठीक है, जैसे देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी टैग के अंदर पी को स्टार्ट करते हैं, और हमको दिखाना है 500 रुपीज। हम ऐसे दिखा भी सकते हैं, ये भी तरीका है कि 500 को हम दिखा दें। लेकिन केवल ये 500, इसके पहले रुपी का सिंबल आ जाता है तो कितना मजेदार लगता है। ठीक है, कोई भी साइन सिंबल आ जाता है रुपी का, मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो रुपी का सिंबल आप चाहो तो यहाँ से चेक कर लो, रुपी का सिंबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हमें रुपी का सिंबल नहीं मिल रहा है तो हम रुपी का सिंबल खुद ले आएंगे। कैसे लाएंगे, जैसे अभी हमको डॉलर दिखाना है यहाँ से,
डॉलर नहीं, यूरो है, येन है, पाउंड है, चलिए पाउंड ही दिखाना है। तो क्या लिखा हुआ है, एंड पाउंड सेमिकोलन, या फिर ये कोड में से कोई एक डाल सकते हैं। आप आना यहाँ पे, इसे जस्ट पहले एंड पाउंड सेमिकोलन स्पेस, देखिए ये क्या करेगा, एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये वर्ड। यही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेट एंटिटी कहते हैं। अब देखिएगा एक सिंबल में पाउंड का सिंबल आ गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि रुपी का साइन चाहिए, जो भी साइन चाहिए आप उसको केवल सर्च करिए, रुपी एचटीएमएल एंटिटी, बस यही ऐसे सर्च कर देना है। देखो यहाँ पे क्या रखा है, इंडियन रुपी साइन, यूनिकोड, हेक्स कोड एंड हैशटैग दे रखा है। या फिर इसको भी यूज कर सकते हो, इस दोनों में से किसी एक को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। जैसा साइन जब रियल टाइम वर्क करिएगा, जैसा साइन आपको रिक्वायर होगा वैसा साइन बस आपको सर्च करना है। यहाँ पे केवल नाम टाइप करना और साथ में एचटीएमएल एंटिटी टाइप कर देना है, खुद उसका लिखा हुआ कोड आ जाएगा। इसकी हेल्प से ना आप केवल साइन ही नहीं ले सकते हो, कई बार तो स्माइली साइन वगैरह भी ले सकते हो, जैसे पाउंड के जब हम इसको टाइप कर देते हैं एचटीएमएल एंटिटी को, और यहाँ पे सेव, रिफ्रेश, रिफ्रेश रुपये, इतना ही नहीं, मान लो कि हमें एक स्माइली साइन चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, टाइप कर सकते हैं स्माइली एस्टिमेट, स्माइली फेस का भी आ रहा है, देख सकते हो। यानी कि आप लोग डे बाय डे में जो चैटिंग में जो स्माइली फेस वगैरह यूज करते हो ना, उस सब को भी यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। देखना यहाँ पे जैसे ये किसी न किसी स्माइली का हम डाले हैं तो होगा ही साइन। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, H1 के अंदर, H2 के अंदर टाइप करते हैं H2 एस्टिमल इंटिटी, ठीक है, टाइप कर देना एस्टिमल इंटिटी, ठीक है। और इसके अंदर H2 कंट्रोल भी इंटिटी को, और फिर से H2 में इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि आपको क्या हो, साइन थोड़ा बड़ा आ जाए। यहाँ आ गया। इस तरीके से कोई भी एस्टिमल साइन ले सकते हैं हम लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, एवरीवन, नहीं होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्या आता है एस्टिमल एंटिटी के बाद हमारा, चलते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। इस तरीके से आप देखो कोई भी एस्टिमल एंटिटी लेना हो ना, आप लोग बहुत ही आसानी से एस्टिमल एंटिटी का यूज कर सकते हो। लेस देन का साइन, गेटर देन का साइन, देखो लेस देन गेटर देन का तो एस्टिमल एंटिटी तो याद ही रखना, एंड एलटी एंड जीटी, ये बहुत यूज में आने वाला हो, क्योंकि आई थिंक अब सही हो गया होगा आप लोगों का ऑडियो वीडियो, ठीक है। क्योंकि आपको देखो जैसे कॉपीराइट वगैरह का साइन हो गया है, किसी भी चीजों का हो गया, कंट्रोल डी, कॉपी का चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दो एंड कॉपी, ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, एंड कॉपी सही तो है। एंड आप इसमें
LT टाइप करना तो Ctrl+S, रिफ्रेश, चलिए आ गया। आई थिंक उस समय हम सेव नहीं किए थे जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। अब देखो, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एक साथ हम कहे आपको लिखने के लिए नॉर्मल तरीके से, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इसके अंदर H1 टाइप कर रहे हैं। अब ये चीजें हमको अगर स्क्रीन पे प्रिंट कराना हो तो क्या प्रिंट होगा? नहीं हो। लेकिन हमको आप दिखाइए जरा H1 और H1 H2 जो टैग हम लिख रहे हैं उसको लिख करके दिखाना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो है ये काम आएगा एंटिटी एंड LT सेमीक्लॉन, ठीक है, और इसके बाद एंड GT सेमीक्लॉन। अब देखना H1 हम स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, वो भी टैग के साथ। एक बार को रिफ्रेश, सेव, रिफ्रेश, देखिए इसके आगे पीछे आ गया सही, ठीक है। इन्हीं सब चीजों में इस तरह का कई सारा वर्क होता है जिसके अंदर हमें एचटीएमएल एंटिटी का यूज करना एकदम नेसेसरी हो जाता है। और इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे और यूज भी करोगे आप लोग, ठीक है। और ये बहुत ही कम आएगा, आगे चल के जब प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे उस समय ये सब का यूज आने वाला है। अभी के लिए बस नॉर्मली ऑप्शन बाय ऑप्शन चीजों को देखते चलना है और वर्क करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा एचटीएमएल एंटिटी के बाद? नेक्स्ट आ जाता है इमेज टैग। ये बहुत ही यूजफुल टैग होने वाला है आप लोगों का। और अभी से लेके कोडिंग जब तक वर्क करने वाले हो तब तक आपको इमेज टैग हमेशा किसी न किसी रूप में हमेशा यूज में आने वाला है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाओगे वहां पे ऐसा नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमेज आपको नहीं देखने को मिले। तो इमेज टैग को लिखने के लिए आप क्या करोगे? IMG टैग के द्वारा लिखा जाता है। इमेज टैग एक क्या है? ओपन एंटिटी है, ठीक है। आपको बताए थे, आपको ब्लॉक लेवल एंटिटी होता है, एक इनलाइन लेवल एंटिटी होता है। तो आपको एंटिटी हम बोल रहे हैं बार बार। एलिमेंट होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो उसके ऊपर देखोगे ना टैग, तो आपको IMG टैग जो होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। इनलाइन लेवल मीन्स क्या हो गया कि आप अगर एक कंटेंट को लिख रहे हो कहीं पे और उसके बगल में जगह है ना, तो दूसरा एलिमेंट भी लिखने देगा। साथ ही साथ जितने भी टैग अभी तक देखें सबके पास क्या होता है? पेयर में आता है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्लोजिंग होगा ही होगा। लेकिन IMG टैग के साथ ऐसा नहीं होता है। वो स्टार्ट होता तो जरूर है लेकिन उसका एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप चलना जरा IMG टैग के पास। हम लोग क्या किए, कुछ इमेज को रख लेते हैं हम अपने इमेज फोल्डर के अंदर। IMG नेचुरल इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल इमेज, जैसे डाउनलोड करेंगे नेचुरल इमेज को, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। और बेस्ट हो कि आप लोग पिक्साबे या पिक्सल से इमेज डाउनलोड कर लिया कीजिए। नेचुरल पिक्साबे इमेज, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस तरीके से आ जाएगा कुछ इमेज। यहाँ से भी कुछ अच्छा सा इमेज तो नहीं आ रहा, कोई नहीं, पिक्साबे से हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ से कोई भी अच्छी सी इमेज। बस हमें इमेज डाउनलोड करने से मतलब है। इस इमेज को क्या करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेना। कोई भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, नया टैब में ओपन, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, या पहले इसको ओपन कर लीजिए, नॉर्मली क्लिक कीजिए, यहीं पे आ जाएगा साइड में एक विंडो। इस विंडो के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब या सेव इमेज एज कर दीजिए। जैसे सेव इमेज एज कीजिएगा पूछेगा जो आपको ये इमेज कहाँ डाउनलोड करना है। हम लोग कहाँ आ जाएंगे, अपने डी ड्राइव के ऊपर। डी में ही हम लोग फोल्डर बनाए, इसके अंदर फ्रंट इन डेवलपमेंट जैन 2024 के नाम से बना रखे। इसके अंदर भी आज का फोल्डर कौन है हमारा, 20 जैन 2024। इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर भी किसके अंदर रखेंगे, हम देख रहे हैं ना इमेज के लिए एक फोल्डर बनाए IMG नाम से। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन। इसमें नॉर्मली हम डाल देते हैं बोट इमेज। बोर्ड सेव टाइप क्या है, JPEG। इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा इमेज टाइप क्या है, PNG है, JPEG है। JPEG को सेव कर रहे हैं, सेव कर दिए। जैसे मेरा इमेज सेव होगा
हम इसको कट कर देते हैं और भी इमेज देख लेते हैं कौन सा अच्छा इमेज है, कोई नहीं है, बस काफ़ी है मेरे लिए, एक इमेज ही काफ़ी है, एक ही इमेज से मेरा भी का सारा वर्क हो जाएगा। लेकिन आगे चल के जब रियल टाइम वेबसाइट बनाओगे, तो आपको इसमें बहुत सारा इमेज यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है? बस आप लोग को इमेज डाउनलोड करने आना चाहिए। इस तरीके से आप लोग भी एक-एक इमेज डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर, सॉरी एडिटर के ऊपर चलेंगे और एडिटर में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं आप लोगों के लिए H1 के अंदर इमेज, यहाँ पर IMG। अच्छा, हमें ये वेब ब्राउज़र के ऊपर भी ये भी दिखाना है, IMG एंड LT लेस देन IMG एंड CT, ठीक है? जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिख के देखना, /H1। इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखना, इसके IMG के आगे और पीछे क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अगर हम खुद से लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन देते तो क्या होता है, ये क्या कहता है, एक टैग बना देता है इसको, ठीक है? तो हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे। देखो नॉर्मली हम लेस देन का साइन यहाँ दे रहे हैं, ग्रेटर देन, क्या किया, ये टैग बना दिया, इससे ये स्क्रीन पर दिखेगा नहीं टैग के साथ, लेकिन हमको टैग के साथ दिखाना है। तो अभी जस्ट हम लोग HTML एंटिटी को पढ़े हैं, उसी एंटिटी को यूज कर लिए, ठीक है? अब इसको कंट्रोल एस कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ जाकर के वेब ब्राउजर पेज के ऊपर जैसे रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा IMG के साथ साथ लिखा रहा है ना, लेस देन ग्रेटर देन के साथ IMG टैग। इसको हमें सेंटर में रखना है, इस चीज को हमें कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। कैसे रखेंगे, तो HTML के अंदर हम लोग कल के क्लास में, पीछे क्लास में क्या पढ़े, अलाइन नाम का एट्रीब्यूट पढ़े हैं, इसका वैल्यू क्या टाइप कर देंगे, सेंटर टाइप कर देंगे, बस सिंपल सा। जैसे सेंटर टाइप किए क्या होगा, सेंटर टाइप करके सेव कर देना, टेक्स्ट सेंटर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना जरा, इसको हम क्या करेंगे, इंटर कर करके बी आर बहुत सारा बी आर ले लेते हैं नीचे। हाँ, लाइन इतना यूज कीजिएगा इस तरीके से, बहुत सारी चीजें ना धीरे धीरे बार बार बस आप प्रैक्टिस कीजिए, याद ही हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस मेरा मेन मोटो है कि आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा करवा के पढ़ाए ना चीजों को, रोजाना कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट देके चीजें याद था ही हो जाए। नेक्स्ट क्या है, इसी में आप क्या करा है कि इमेज टैग को जब भी सेट कीजिएगा, IMG टैग लिखिएगा, तो इमेज के अंदर SRC एट्रीब्यूट देना एकदम मस्ट है। SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से ही आप बताते हैं इमेज किस जगह से लाना है। इमेज किस जगह से लाना मतलब इमेज का पाथ क्या होगा, वो D ड्राइव से आएगा या E ड्राइव से आएगा, या जहां पे हम अपना फोल्डर रखें क्या उसी के अंदर से आएगा। तो इसके लिए केवल IMG टैग लिख देने से आपको इमेज तो स्क्रीन के ऊपर शो होने वाला है नहीं। देखो हम IMG टैग को स्टार्ट के एंड कर दिए, हम क्या बोले, देयर आर नो क्लोजिंग टैग ऑफ IMG टैग। IMG का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप IMG को क्लोज करने लग जाना, इसका कोई क्लोजिंग नहीं देना है, ये एक ओपन टैग है, ठीक है? क्लोजिंग टैग इसका नहीं है, तो इसको हम लोग ओपन टैग भी कहेंगे। और साथ ही साथ ये इनलाइन लेवल एलिमेंट भी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? आप देखना यहाँ पे इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, तो IMG टैग लिखना तो बहुत आसान बात है, लेकिन इमेज कैसे शो होगा, यहाँ मैं यहाँ पे इमेज भी तो शो करना है, इसके नीचे इमेज भी तो शो करना है। इमेज शो करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसी IMG के अंदर एक SRC नाम का एट्रीब्यूट देना होता है। SRC का फुल फॉर्म क्या होता है, सोर्स। सोर्स के अंदर क्या करना, आप लोग SRC के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ इंटर से पहले वाला बटन को प्रेस कीजिएगा आप लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, फिर उस शिफ्ट के साथ फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना। इसमें ये बात दिखाना होता है, जो हम जिस जगह पर है, देखो किस जगह पर है, जिस जगह पर मेरा इंडेक्स फोल्डर है, फाइल है, उसी जगह पर IMG नाम का भी फोल्डर है, उसी जगह पर कौन है, IMG नाम का फोल्डर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, करेंट लोकेशन कह सकते हैं, या फिर करंट डायरेक्टरी कहेंगे। 20 जन क्या है, अपने आप में अगर हम 20 जन को ओपन कर रखें तो ये 20 जन का डायरेक्टरी होगा। अगर हम इस लोकेशन पे है, किसके ऊपर, फ्रंट इन डेवलपमेंट जैन 2024 के अंदर है, तो ये मेरा करंट डायरेक्टरी हो गया।
इसके अंदर है ये मेरा करंट डायरेक्टरी होगा। तो इंडेक्स फाइल का करंट डायरेक्टरी कौन सा होगा? इंडेक्स फाइल का करंट डायरेक्टरी यही है, 20 Jan 2024, क्योंकि ये जिसके अंदर है वही ना करंट डायरेक्टरी होगा। आईएमजी फाइल का भी करंट डायरेक्टरी कौन होगा? 20 Jan। जीएस का भी करंट डायरेक्टरी कौन होगा? 20 Jan 2024। फॉन्ट्स का भी। इसके अंदर जितना भी चाइल्ड आ गया इस सब का करंट डायरेक्टरी या पेरेंट डायरेक्टरी बोलो, पेरेंट मतलब इसका जो माता पिता हुआ पेरेंट, या फिर करंट डायरेक्टरी, तो हम करेंट ही बोलते हैं ज्यादा करके, टर्म्स करंट डायरेक्टरी का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ भी दिखाएंगे कि डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी के अंदर इट मीन्स जिस जगह पे हम हैं उसी जगह पर कौन सा फोल्डर है, डॉट स्लैश मतलब क्या हो गया, करंट डायरेक्टरी में ही। करंट डायरेक्टरी में ही एक फोल्डर है आईएमजी नाम से, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईएमजी, फिर स्लैश कर देना, फॉरवर्ड स्लैश। आईएमजी के अंदर एक डबल क्लिक करके ओपन करो, किस नाम से इमेज है? BOAT, बोट नाम से, और जिसका टाइप क्या है? जेपीजी, यहाँ पे लिखा हुआ था ना नीचे में जेपीजी। तो हम यहाँ पे बताएंगे, जैसे स्लैश करें फिर बताएंगे इसके अंदर BOAT.jpg नाम से एक फाइल है, ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। Ctrl+S कर दो। अब यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करेंगे पेज के ऊपर, देखना इमेज आ जाएगा ऊपर की गया, आ गया हमारा इमेज। इमेज लाना आसान है, जरा सा भी मुश्किल नहीं। अगर कभी भी लगे कि मुश्किल है तो एक बार को जा करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है इमेज लाना। ठीक है, कभी भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी तरीके से फोल्डर बना करके रखना है और उसके अंदर इमेज रखना है और इमेज को वहीं से कॉल करना है। अब इमेज हमें क्या करना है? सेंटर में लाना है। इमेज को भी क्या करना है? सेंटर में लाना है। तो यहाँ पर से अगर आप चाहते हो ना कि इमेज के अंदर अलाइन एक्टिविटी यूज करें, तो ये वर्क नहीं करने वाला है यहाँ पर। ये वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे इमेज को सेंटर में नहीं लाएंगे। यहाँ पर तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका और भी एट्रीब्यूट क्या कहता है। आईएमजी का और भी एट्रीब्यूट क्या कह रहा है कि इसका आप लोग विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो, इमेज के चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हो, अलाइन आप लोग लेफ्ट राइट कर सकते हो, बट सेंटर नहीं कर सकते। तो हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर आपको मन है कि नहीं सर हम सेंटर करना चाहते हैं, तो फिर इमेज से पहले सेंटर टैग लिख दो। अगर चाहते हो कि नहीं इमेज हमारा सेंटर हो, इमेज के बाद सेंटर को क्लोज कर दो। लेकिन HTML5 के अंदर इसको हटा दिया गया है, इसको मना कर दिया गया है, जो आप सेंटर टैग को यूज नहीं करना है तो नहीं ही करना। CSS के थ्रू कहा जाता है इसको सेंटर करने के लिए। अभी के लिए हम कर रहे हैं यूज, क्योंकि अभी हमें जानना है चीजों को, स्टार्टिंग से सीखना है, लेकिन आगे चल के नहीं। इसका विड्थ हाइट हमें चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी IMG टैग के अंदर इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटर को भी नीचे कर देते हैं, इसको एक टैब आगे कर देते हैं। IMG टैग के अंदर टाइप कर दो विड्थ नाम का एट्रीब्यूट। विड्थ इक्वल टू कितना पिक्सल? 400 पिक्सल। रिफ्रेश कर दीजिए। अरे एक मिनट, हम इसको सेव नहीं किए। Ctrl+S, रिफ्रेश, देखना छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया। हाइट बढ़ाना है तो आप इसके अंदर हाइट भी मेंशन कर सकते हो, बॉर्डर भी डाल सकते हो। तो हम सिंपली आते हैं यहाँ पे और हाइट टैग को भी यूज करते हैं। हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 300 पिक्सल, ये डाल सकते हो। बॉर्डर कितना? बॉर्डर इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी डालना है आप डालिए और यहाँ के रिफ्रेश कर दो। देखिए इसके चारों तरफ से 1 बॉर्डर आ गया, 1 पिक्सल का। आपको पता नहीं चला होगा तो इसमें हम 5 पिक्सल कर देते हैं। Ctrl+S, 5 पिक्सल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो। देखो इमेज को आप राइट कर दो लेफ्ट कर दो वो अलग चीज है, अगर आपको चाहिए लेफ्ट राइट तो कर देना, लेकिन आपको हम अगर सेंटर चाहिए तो सेंटर लिखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज के लिए एक टास्क असाइन कर देते हैं। आप सिंपल सा ये बना के देखोगे HTML चीट शीट को। ठीक है, आपके लिए ये वर्क रहेगा। जो इसको कैसे बनाए, तो अभी जैसे
देखिए इसको हम लोग बना के भी देखते हैं सेम इस तरीके से। उसके बाद का टास्क आप लोगों के लिए रहेगा, ये इमेज आप सेंटर में रख के नीचे वर्ड लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। जैसे अभी मेरे पास इमेज सेंटर में डाल दिए, सेंटर टैग के अंदर से, और इसके नीचे हम पी टैग को स्टार्ट करते हैं, पी को क्लोज करते हैं और इसके अंदर पूरा वर्ड टाइप कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। देखना है, देखिए ये तो आसान है, लेकिन अब हमको, चलिए देखिए क्या बता रहे थे। हम लोगों को ऐसा एक प्रोजेक्ट बना के देखना है। तो प्रोजेक्ट बना के देखने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक तो हम लोग क्या किए अभी के लिए, इमेज का हाइट विड्थ सेट करके देख चुके हैं। इमेज का हाइट विड्थ कैसे यूज करता है, यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब इसी के अंदर, ठीक है, एक अल्ट नाम का एट्रीब्यूट आता है, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है। एच स्पेस को आप लोग यूज कर सकते हो, वी स्पेस को यूज कर सकते हो। तो एच स्पेस क्या होता है, वी स्पेस क्या होता है, इन सब को हम लोग अभी देखते हैं। और साथ ही साथ इमेज टैग के अंदर, इमेज प्रॉपर्टी के अंदर अल्ट अल्ट स्पेस टाइटल का यूज के साथ साथ इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट भी पूरा करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इमेज हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जिसको हम लोग सेंटर में रखे हुए, लेफ्ट राइट स्पेस आया, नीचे टेक्स्ट को लिखे। अब एक इमेज हमें यहाँ लेफ्ट में लेना है, इसके राइट में टेक्स्ट को लिखना है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या बताया अभी हम आप लोगों को, हमारे पास क्या होता है, एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है। आप फिर से एक इमेज यूज कर लो, ठीक है। फिर से एक img टैग को टाइप कीजिए, img src इजकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, इंड करना है, और इसको इमेज टैग को क्लोज कर देना है। इमेज टैग का क्लोजिंग नहीं होता है, सेल्फ में खुद में क्या करना है, ये ओपन टैग होता है, इसको बस इन्वर्टेड सॉरी इसका ग्रेटर देन साइन दे करके क्लोज कर देंगे। इसके अंदर अभी जस्ट बताएं लोकेशन कैसे हम लोग डालते हैं इमेज टैग के अंदर। लोकेशन डालने का तरीका आप लोगों को क्या बता रखे, अभी जस्ट बताया ना। लोकेशन डालने का तरीका क्या होता है, डॉट स्लैश, सबसे पहला साइन क्या करेंगे हम लोग, डॉट स्लैश देंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो जिस फोल्डर में हम लोग वर्क करते हैं उसी फोल्डर के अंदर से हमें इमेज को लाना होता है। उसी के अंदर एक इमेज नाम का कोई फोल्डर बना रखे होंगे, उसके अंदर से फोल्डर लाना होता है। तो हम लोग ये दिखाते हैं जो कैन डायरेक्टरी, डॉट स्लैश का मतलब कैन डायरेक्टरी के अंदर, कैन डायरेक्टरी के अंदर ये चीज समझ में आ गया कि कैन डायरेक्टरी के अंदर हम लोग है। कैन डायरेक्टरी के अंदर कहाँ जाना है, जहाँ पे मेरा इंडेक्स फाइल है उसी जगह पे img नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, इसलिए डॉट स्लैश दिए। और डॉट स्लैश के बाद हम क्या टाइप कर देंगे, img, क्योंकि हमको कैन डायरेक्टरी में img नाम का फोल्डर के अंदर जाना है। और उसके अंदर हम लोग बोट नाम से एक इमेज बना रखे हैं, और उसका क्या नाम है, एक्सटेंशन नेम जेपीजी है। बस इतना चीज टाइप कर देना। अभी जस्ट हम लोग ऊपर में देखे भी डॉट आई एम जी स्लैश बोर्ड डॉट जेपीजी, इसी को लाना है। इसी का हाइट विड्थ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। आप लोग ना दो तीन इमेज डाउनलोड कर ले, हम तो एक ही इमेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप लोग अलग अलग दो तीन इमेज डाउनलोड कर लेना। इसका 200 पिक्सल विड्थ डालते हैं और हाइट भी इसका 200 पिक्सल डाल देते हैं। हाइट भी 200 पिक्सल डालते हैं, ठीक है। और इसका अलाइन क्या करना, देखो यहाँ पे एक चीज अलाइन का अभी फायदा मिलेगा आप लोगों को। हम अलाइन अभी कुछ डालते नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसके जस्ट नीचे हम वर्ड को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चीजों को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो। रिफ्रेश करते हैं, जैसे रिफ्रेश करेंगे मेरा इमेज तो है। इमेज क्या है अपने आप में, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है। इट मीन्स क्या, कि अगर इसके बगल में जगह बचा हुआ है तो ये कहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा जा रहा है तो वो इसके बगल में आ जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे आ जाता है। क्यों, क्योंकि पी अपने आप में, आई थिंक इट्स नाउ क्लियर।
क्लियर नहीं है? अब देखिए क्या होता है, एस्टिमल एंटिटी ये क्या कहता है कि मेरे बगल में जगह है तो और भी इमेज आ सकता है। कैसे आएगा? तो आप इसी को क्या कीजिए, फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए या कंट्रोल डी कर दीजिए। ठीक है, देखो यहीं पे बगल में, इसके बगल में दूसरा इमेज भी आ जाएगा। ठीक। जितना देख रहे हो इसके पास जगह है, तो जब तक जगह पूरा फिल नहीं होगा तब तक आते चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमको टेक्स्ट को लाना है, वो भी पी टैग को। तो यहाँ पे क्या करना, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना। अलाइन इजकल टू, इसको क्या कर देना, आपको लेफ्ट कर देना। क्योंकि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट है ही। तो फायदा ये होता है कि अगर इसको अलाइन लेफ्ट कर दिए, इसके बाद की जगह में ना पी टैग या कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट H1 H2 H3 लिखते हो, वो इसके बगल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कोई भी पी टैग वगैरह कुछ भी लिखते हो ना, तो इजीली इसके बगल में एडजस्ट हो सकता है, वो यहाँ पे दिखेगा। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अब हमको क्या काम करना है, अब हमें क्या करना है कि सेम काम, अब हमारा दूसरा प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, देख रहे हो ना, फर्स्ट वाले में केवल एक प्रोजेक्ट पड़ा है, एचटीएमएल चीट शीट, इसको H1 के अंदर लिखोगे, इसको बिग 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 अप्लाई करके इसको और कैपिटल कर दोगे। यहाँ पे कि ये HTML5 का इमेज डाउनलोड करना है, इसके बगल में वर्ड को हम लिख दिए। लेकिन सेकेंड में क्या है, ये प्रोजेक्ट भी आपके पास इमेज ऊपर में रहेगा सेंटर में, इसके नीचे वर्ड, सेकेंड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, लेफ्ट में वर्ड है, राइट में पिक्चर है। और यहाँ पे इसी के अंदर क्या करा है, लेफ्ट में पिक्चर है, राइट में वर्ड है। अब ऐसा कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऐसा तभी अप्लाई होगा जैसे अभी देखियो ना, इमेज का अलाइन क्या कर दिए, लेफ्ट कर दिए, और इसको राइट। सेम काम एक बार और आप करो, फिर से यही काम करना, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं फिर से। यानी कि फिर से इसी तरीके से इमेज को ले आना है, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस अलाइन लेफ्ट की जगह पे क्या कर देना आप लोग, इसको राइट कर दो। जो हाइट विड्थ देना है दे सकते हो आप लोग, रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए कंटेंट आ रहा है, कंटेंट के बगल में पिक्चर आ रहा है। तो अगर सर ये लाइन तो नीचे नहीं आया, तो एक काम कीजिए, इसके लिए लाइन चेंज करने के लिए BR टैग दे दीजिए। अभी भी नहीं आया, कंट्रोल D 2-3 बार दे दीजिए, कंट्रोल S, रिफ्रेश 1-2 बार और दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से या तो पूरा वर्ड से फुलफिल कर दीजिए, या फिर BR टैग से। देख रहे हो ना, अब इमेज मेरा राइट जा रहा है, वर्ड सब लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या किया है, वर्ड ही इतना लिखा गया कि इसके बराबर फुलफिल हो गया। नीचे वाले में कम लिखा गया क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो चलेगा। लेकिन तो आपको क्या करना है, या तो वर्ड पूरा लिखो, या फिर BR टैग का यूज कर लीजिए। तो आज का एग्जाम्पल पूरा बन जाएगा आप लोगों से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्राई करके देखना, आप लोग बना लेना। लेकिन लेकिन टेबल भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम एक और चीज बताने वाले थे आप लोगों को, जब हम इमेज टैग का यूज कर रहे थे तो इमेज में ना कुछ और एट्रीब्यूट हमें देखने को मिल रहा होता है, अल्ट नाम का, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट देखना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, अल्ट नाम का, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट अगर यूज करना है, इसके इससे क्या फायदा होगा, इसके लिए वर्क करना होगा। तो सिंपली आप अल्ट के लिए अल्ट टाइप कर दो, अल्ट इक्वल टू हम डाल देते हैं बोर्ड। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, किसी भी इमेज के ऊपर अल्ट मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव। अल्ट मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिव। आप कुछ भी इमेज, जो जिस चीज का इमेज है वही नाम टाइप करना। इससे यही फायदा होता है कि मान लो कभी हम इस इमेज के जगह पे इसका लोकेशन कुछ और डाल दिए, IMG हमको डालना चाहिए, हम IMA डाल दिए, तो क्या इमेज आ पाएगा, जिस जगह पे इमेज चाहिए हम वो लोकेशन तो नहीं डाल रहे हैं SRC के अंदर, इमेज तो नहीं आएगा।
200 बाई 200 का हमको एरिया वहां पे ऑब्जर्व करके तो आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसको रिफ्रेश करोगे और अल्ट डाले हो तो इमेज नहीं आएगा, लेकिन इमेज के रिप्रेजेंटेटिव में नाम डाल दी ना अल्ट के अंदर, वो नेम यहाँ शो कर देगा। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, अल्ट से क्या होता है, इमेज अगर नहीं आ रहा है किसी तरीके किसी भी वजह से, देखते हो ना कभी कभी वेबसाइट पे लोड इमेज होता है, लोड पहले देखते पहले के टाइम में ऐसा होता था कि नेट से लोड आता है तो लोड इमेज काफी देर से लोड होता था, तो वैसे टाइम में ना ये उसका अल्टरनेटिव नेम आ जाया करता था पहले से। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। हालांकि जब रियल टाइम पे आप लोग वेबसाइट पे वर्क करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि अल्ट में कुछ ना कुछ नाम देना ही है। टाइटल दो या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं। क्या बता देते हैं यहाँ पे, जो आप लोग टाइटल दो या नहीं दो, ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अल्ट देना ही देना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे। अल्ट में टाइटल में भी वही नाम हम दे देते हैं बोर्ड। इससे क्या होता है, अगर टाइटल के अंदर भी नाम, देखो अल्ट के अंदर भी नाम ही टाइप करना है इमेज का, टाइटल के अंदर भी नाम ही टाइप करना है। ठीक है, एनोटेशन का कौन यूज कर रहे हैं। चलिए, टाइटल आपको क्या करना है, अल्ट दो या नहीं दो। ठीक है, लेकिन सॉरी, टाइटल देना या नहीं देना, लेकिन अल्ट में जरूर नाम देना। टाइटल में भी नेम देने से क्या फायदा होता है, बस इतना सा ही फायदा है कि जब इस इमेज के ऊपर माउस ले जाएंगे तो माउस के साथ देखना ना, इमेज का नाम लिखा हुआ आएगा। अल्ट की वजह से नाम नहीं लिखा आ रहा, अल्ट की वजह से जब इमेज नहीं आएगा तब नाम दिखेगा। ठीक है, टाइटल की वजह से कब दिख रहा है, जब इमेज हो तब भी उसके ऊपर नाम दिखेगा, इमेज हो या ना हो, माउस जैसे ही जाएगा तो नाम दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। इमेज टैग आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी कई सारे हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को। आज के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को दिए हैं तो उसे आज के आज ही बना के या कल शाम तक आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना आप लोग।